अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम प्रॉपर्टी के हवाले से काफ़ी आपको मालूमात इस चैनल पे मिलेगी। हम बहुत सी जगहों का विज़िट कराते हैं, व्यू कराते हैं, वैल्यू बताते हैं और बहुत सी एड्रेसेस भी देते हैं। और आपको ये पता है कि वी हैव स्टार्टेड हेयर द बिज़नेस जो हमारा शादाब ग्रीन्स के नाम से हमारा घारों में है। तो घारों में हमारा अपना प्रोजेक्ट है। घारों में हम ज़मीनों का काम भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि घारों एक मुस्तकबिल है, क्योंकि शहर को मिलना है इस शहर से। तो मुस्तकबिल के लिहाज से यहाँ की जगहें अच्छी हैं। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई हम ज़मीनें लें, तो एग्रीकल्चर के काम का सवाल पूछते हैं, सब्जियों के बारे में पूछते हैं और फार्मिंग के हवाले से दिलचस्पी लेते हैं। ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ता जा रहा है और सब्ज़ियाँ जो कि बहुत महंगी हो चुकी हैं, तो लोगों का रुझान है कि भाई इस पर भी काम किया जाए। और हकीकत बात यह कि यहाँ का एक रहने का भी और एक काम करने का भी अलग मज़ा है। तो दोस्तों, आपको आज बड़ी अच्छी हम इंफॉर्मेशन देंगे कि एग्रीकल्चर के हवाले से, क्योंकि मेरे साथ एक तजर्बाकार एक आदमी है, शख्स है कि जो कि हमारे शहर के दोस्त हैं, हमारे साथी हैं और वो आपको यहाँ पर बताएंगे। मोहम्मद नजीब भाई मेरे साथ हैं। नजीब भाई, आज बड़ी खुशी हुई आपसे, बहुत अच्छी आपने मालूमात दी। दिल चाहा मेरा कि आप ये मालूमात शेयर करें। पता है शहर के लोग चाहते हैं काम करना, उनको इस बात का इल्म होना चाहिए। नजीब भाई से हम गुफ्तगू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, इन मालूमात को आगे बढ़ाएं ताकि लोग घर बैठे मुस्तफ़िद हो सकें। तो नजीब भाई ज़रा बताएँ हमारे व्यूवर्स को, जो लोग चाहते हैं कि एग्रीकल्चर का काम करें, तो उसमें क्या चीज़ें हैं। और ये ज़मीन है यहाँ पर भी, क्योंकि इनके पास ज़मीन माशाल्लाह काफ़ी है और मौकाते पे भी आप ज़मीन लेना चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। जगह बड़ी सरज़ शादाब है। 30,000 रुपये ये सालाना है, यानी 2,500 रुपये तकरीबन जो है ये माहाना बनता है फ़ी एकड़। जी नजीब भाई, क्या हाल चाल है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और माशाल्लाह वहाँ से यहाँ तक आए हमारे साथ आप। तो बताइए ज़रा सा नाज़रीन को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई, एग्रीकल्चर तो अब इस वक्त जो है ना, मतलब एक तो ये हमारी जो पाकिस्तान की कह सकते हैं ना एक बैकबोन है। इसमें कोई भी जो है ना बिलाशुबा कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये कि इसमें जो एडवांस हमारी फार्मिंग हो रही किसी भी तरह से, ठीक है ना, तो अब उसमें ये है कि बस यही है कि आपको कोई भी काम करना चाहते हैं तो जब तक आपको नॉलेज नहीं है तो ये कि वो नॉलेज लेना तो ज़रूरी है, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सी फैक्टर्स हैं, बहुत से एरियाज़ हैं, ठीक है ना, बहुत सी चीज़ों पे काम हो रहा है, ठीक है ना। रिवायती फसलें हैं हमारी, ठीक है ना, चावल है, गंदम है, सरसों जैसे नज़र आ रही है आपको। उसके अलावा फिर ये कि हमारी मुख्तलिफ जगह जो सीजनल होती हैं, जिसमें ख़ासतौर पर सब्ज़ियों की जो डिमांड है उस हवाले से काम हो रहा है। फिर ये कि एग्रीकल्चर में एक ऑर्गेनिक है सेक्टर जिस पे लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ को जो है ना, मतलब ये कि अवेयरनेस आ गई है, लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। तो बस अब ये डिपेंड करता है कि अब आप मतलब कि किस तरह की चीज़ मार्केट में लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज़ अवेलेबल है उसमें, ये कि ऑर्गेनिक भी है और नॉन ऑर्गेनिक भी है। तो बस उसमें डिपेंड करता है अब आप किस तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अब फील्ड तो बहुत बड़ी है, अब ये कि अब उसमें अब आप जिस तरह से करना चाहें कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अब दुनिया तो एक ग्लोबल सवाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं ऐसे अच्छा नजीब भाई, ये थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करूँगा कि एक शहर के फ़र्द को अगर यहाँ आना होता है तो वो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर के काम में, क्योंकि ये जगह बताएं कौन सी है, हम किस जगह मौजूद हैं और आम तौर पे कौन सी जगहें अच्छी हैं, प्रोडक्टिव इलाके कौन से हैं जहाँ पे जो है ना एग्रीकल्चर का काम अच्छा हो सकता है। ये जगह जो है मतलब घारों से करीब है। घारों से जब आप केटी बंदर की तरफ मुड़ेंगे तो पहली चेक पोस्ट के साथ बाबड़ा टाउन है और ये बाबड़ा रोड के साथ है और जाम ब्रांच का इलाका है ये। तो जगहें तो बस बहुत सी हैं, मतलब हर जगह अवेलेबल है। कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर काम हो रहा है? ज़्यादातर घरों में, उसके अतराफ में काम हो रहा है? अतराफ में पूरा ठट्टा रीजन है, मतलब पूरा रीजन। क्या सहूलत है पानी की और दीगर चीज़ों की सहूलियात कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये कि जाम ब्रांच के साथ बैठे हैं, ये बड़ी ब्रांच है यहाँ, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाम ब्रांच में पानी में 12 महीने चलता है हाँ, हर सीजन में पानी, दरिया का भी पानी आ रहा होता है और वो बंद ना हो तो वो ना मिले तो उसके गलरी झील का आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बाज़ जगह पे है प्रॉब्लम, जो ब्रांच मतलब ये कि जो मेन चैनल से या नहर से जो ज़मीनें आपको दूर पड़ती हैं वहाँ पे ये कि जब सीज़न का टाइम होता है उसमें कुछ वाराबंदी का मसला आता है और पानी की शॉर्टेज तो सीज़न पे मुख्तलिफ़ जगहों में ज़्यादा है पाकिस्तान में, कोई एक जगह नहीं है, मतलब मैं ऐसा कहूँ। तो वो तो फिर ये कि डिपेंड करता है कि आप मतलब कि कौन सी जगह ले रहे हैं, फिर उसमें सारी आप उसकी जो कहते हैं ना जो रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर की वो सारी आपने वर्किंग करनी है उस पर, उस हवाले से सारा फिर आपने उसको करना है। ये बताइए कि मतलब किसी ने अगर एकड़ की ज़मीन पर काम करना है, कितना कम से कम होना चाहिए एरिया? 16 एकड़, 20 एकड़, और पर एकड़ क्या कॉस्ट आएगी इस आगाज़ में उसको?
यानी सिर्फ मैं एक वर्किंग की बात कर रहा हूँ। और किराए पे मिलेगा मुकाता जो कहलाता है वो क्या होगा आमतौर पे? तब देखें, इसमें बात यह है कि मकाते तो अलग अलग हैं, ठीक है ना। हाँ, जैसी ज़मीन है, जैसी उसकी कंडीशन है, फिर ये कि पानी की अवेलेबिलिटी है, उसमें जो है ना मतलब ये कि 25,000 भी है, बाज़ जगह 30,000 भी है, बाज़ जगह 40,000 भी है, बाज़ जगह जो बहुत ही अच्छी टॉप क्लास ज़मीन है, हमारे इधर से आगे थोड़ा चले जाएँ 8-10 किलोमीटर भरोसर कॉलोनी है, वर्क के इलाके, वहाँ 40-40, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये भी किराया है। तो उसी हवाले से बाकी है कि वर्किंग तो जो मेजर रिक्वायरमेंट है किसी भी फसल की, हल तो आपको लगाना है, ठीक है ना, जो बेसिक है वो तो हर फसल को चाहिए। वो तो उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं एक दफ़ा हल लगा लिया और आप साल साल काम कर सकते हैं। आपने सब्ज़ी करनी है, उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग है, हल की ज़मीन की बनाने की तैयारी, चावल करना है उसकी बनाने की तैयारी अलग है। तो ये तो अब जब आप आएंगे फील्ड में तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अब ये है कि क्योंकि सब्जियां तो बड़ी महंगी, टमाटर देख लो, शिमला मिर्च देख लो, मिर्चें देख लो, और क्या बोलते हैं, तो इससे मतलब इस वक्त तो लगता है कि अगर आप काम करें तो आउटपुट तो मतलब 100% 200% सुना है कि इस वक्त प्रॉफिट मिलता है अगर सब्जियों में काम करें। जी जी, सब्ज़ी तो बेहतरीन क्रॉप है, मतलब कोई भी ले लें आप, मिर्ची ले लें, टमाटर ले लें। बाकी ये कि अब तो हमारे यहाँ और भी मुख्तलिफ वैरायटी हो रही है, शिमला मिर्च है, उसमें भी फिर ये कि जो एडवांस चीज़ें वो आ रही हैं। तो उसमें सब्ज़ी में ये है कि आपकी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, नॉर्मल जो क्रॉप है उसमें तो बंदा ये है कि कर लेता है, उसको मैनेज करना आसान है। सब्जियों के लिए ज़रा जब तक आपका बैकग्राउंड नहीं है या थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको। अच्छा। क्योंकि उसको मैनेज करना, उसकी देखभाल, और उसकी जो मतलब ये कि जो हमारे यहाँ बीमारियाँ आती हैं उसको मतलब आपने जज करना, मतलब ये चीज़ें तो तजुर्बे से आएंगी आपको। तो एक शख्स को अगर सिर्फ 2 एकड़ पे 4 एकड़ पे करना चाहे तो कर सकता है काम? बिल्कुल कर सकता है वो, देखें शौक की बात है, शौक की बात है। वो अगर टाइम देगा किसी भी काम को तो वो सीखेगा भी, और फिर उसको ये है कि मज़ा भी आएगा काम करने में। एक साल में एक ज़मीन पर कितनी फसल चलती है? नॉर्मल क्रॉप तो ये है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही रखें तो 3 क्रॉप ले सकते हैं। अच्छा, 3 क्रॉप ले सकते हैं। हाँ, चावल कर लें, चावल के बाद आप सरसों कर सकते हैं, बाज़ लोग जो है ना वो आपकी मतलब कॉटन लगाते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा फिर जो है आपका फिर इसके बाद गंदुम है, फिर ये कि बीच में जो थोड़ा सा टाइम मिलता है उसमें चारा लगा लेते हैं लोग। इसमें मकई लगती है जो 2 महीने की क्रॉप है। तो बस ये कि वो आप मैनेजमेंट सही रखेंगे टाइम पीरियड को तो आप मैनेज कर सकते हैं, वरना अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं मैनेज कर पाएंगे तो 2 क्रॉप तो आप प्रॉपर ले लेंगे बिल्कुल। यहाँ मकाता तक बताया कि आपके पास कुछ जगह हैं, उनमें से कुछ जगहें आप रेंट पे ले सकते हैं। मकाता 30,000 तकरीबन तारे के, बिल्कुल हाँ, जो है ना पर एकड़ आपको मकाता जी सालाना मिलेगी। और कितने साल का एग्रीमेंट होगा? मुख्तलिफ है नौयत, मतलब बाज़ लोग 1 साल करते हैं, बाज़ लोग 3 साल करते हैं, बाज़ लोग जो है ना मतलब वो 5 साल का करते हैं आगे से, मतलब वो डिपेंड करता है। अच्छा। बाज़ दफ़ा पार्टी जो खुद लेना चाह रही थी वो उसका मूड होता है कि मैं 1 साल तजुर्बा करके देखूं, अगर समझ आएगा तो मैं उसको कंटिन्यू कर लूँ। एडवांस भी होता है? एडवांस किस सवाल? एडवांस भी देना होता है पहले? नहीं, हाँ, पेमेंट तो एडवांस होती है, हर जगह यही रूल है यहाँ पे। अच्छा, मतलब जो रेंट होगा वो एडवांस? बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल का या 1 साल का? नहीं, 1 साल का। 1 साल का एडवांस? 1 साल का एडवांस होगा। काम कर सकते हैं। पहले साल का 1 साल का पूरा एडवांस होता है, और मोस्टली जो है ना उसके बाद 6-6 महीने की किस्त होती है। अच्छा। नाज़रीन, ज़मीनों के बारे में तो हमारी वीडियोस पता है कि आपको रेट्स क्या हैं। ज़मीनें कहीं आपको 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख मुख्तलिफ प्राइसेस मिल जाती है। दूर जगह चले जाएँ तो उससे थोड़ा कम भी हो जाती है। जो जितनी ज़्यादा लोकेशन अच्छी होगी उस लिहाज से प्राइस होंगे, लेकिन मुकाते पे ज़ाहिर है कि आपको किराए पे भी दे सकते हैं। अच्छा, ये इसमें बारीकियाँ कुछ बताएँ जहाँ पे इंसान को ज़्यादा केयर करना चाहिए काम करते हुए सब्जियों के मामले में? सब्ज़ी में के मामले में तो ये कि जो आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं उस मसले का आपको पहचान होनी चाहिए कि उस ज़मीन में सब्ज़ी हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना वो नाजुक फसल है, और ये कि ज़मीन अच्छी मांगती है वो। इसीलिए मैंने जैसा बताया ना, यहाँ इस एरिया में तो है कुछ पोर्शन, मगर आप आगे की तरफ चले जाएँ जो पूरी भरोसर कॉलोनी वर्ग के जो एरिया है ये ज़मीनें बहुत टॉप क्लास की हैं। तो यहाँ ज़मीन यहाँ कम से कम 50,000 रुपये से मकाता शुरू होता है, 60,000 70,000 रुपये भी है सालाना। हाँ, तो इसमें इंसान कमा जाता है मतलब साल भर में काम से? बिल्कुल। अच्छा, मतलब हाँ, उसका तजुर्बा हो तो वो कमा सकता है। अच्छा। बिल्कुल, अच्छा, आराम से कमा सकता है। हाँ, क्योंकि टमाटर की फसल अगर आपको सही रेट मिल जाए तो मतलब ये कि खर्चा करके आप 1.5 लाख 2 लाख मतलब 3 लाख कोई मसला नहीं कमाना। आपको कितना टाइम देना पड़ता है? महीने में कितनी बार आना पड़ता है? और कितने, वैसे मिसाल के तौर पर कितनी एकड़ ज़मीन पे आप काम कर रहे हैं और कितने टाइम में आना पड़ता है? मैं तो मेन जब मतलब क्रॉप का टाइम होता है इनिशियली, जो शुरू के दिन होते हैं, सारी ज़मीन की तैयारी है, उस टाइम में हमें जो भी मालिक है उसको मतलब एक ड्यूटी तो देनी है। फिर उसके बाद उसकी बिजाई है, उसकी सीडिंग है, सारी चीज़ें ये तो सब अपने सामने कराएं। फिर उसके बाद जब वो चीज़ें सारी पूरी हो जाती हैं, फिर टाइम से टाइम आपको जो खाद लगवानी है, स्प्रे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको टाइम देना पड़ता है।
मतलब उसमें तो ये ज़रूरी है। वैसे मतलब एवरी महीने में 2 3 4 मरतबा, 5 बिल्कुल मरतबा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब फसल के उस वक्त पैदावारी या उस वक्त कटाई का काम हो तो उस वक्त टाइम थोड़ा बिल्कुल जो शुरू का टाइम होता है उसमें आपके 10-15 दिन लाजमी है, ठीक है ना, वक्फे वक्फे से। बाकी ये कि बीच में जब आपने खाद लगवानी है स्प्रे, उस वक्त आपका 3-4 दिन होना ज़रूरी है। उसके अलावा जब कटाई का टाइम आता है उसमें फिर ये कि डिपेंड करता है आपके पास एरिया कितना है। तो अगर ज़्यादा एरिया है तो फिर ये कि आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 4-5 एकड़ है तो आप ये कि 5-6 दिन में, 7 दिन में। तो इलाकों में कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी या कोई ऐसी कोई खतरा तो ऐसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो आज तक कोई ऐसी मतलब ये कि ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं जो वो तो हर जगह ही है, चाहे वो सिंध का कल्चर हो, पंजाब का, किसी के जानवर हैं, कुछ हैं, थोड़ा सा पानी का मसला है, ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें हैं। इसमें कोई ऐसा वो इतना बड़ा वो इशू नहीं है कि लोग घबराएं कि जान का मसला है या वो बात है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त नजीब भाई हमें आपको काफ़ी मालूमात दे रहे थे। हमारे चैनल पे हमने इसलिए डलवाई कि क्योंकि हम लोगों को बताते हैं कि आप ऑर्गेनिक की तरफ आएँ, आप काम करें। दुनिया में और बहुत से काम हैं, हम बस मखसूस कामों क्यों पकड़ लेते हैं। और इस वक्त शहर में और शहर से बाहर, कराची और पाकिस्तान से बाहर ही बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ये नए नए काम कर रहे हैं, कैटल फार्मिंग कर रहे हैं, फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं लोगों ने। और कैटल फार्म के अलावा जो गोट फार्मिंग, फ़िश फार्मिंग और इस तरह की चीज़ें भी जो है मतलब बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। और सब्जियों का इस वक्त रुझान बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और गवर्नमेंट भी इन जगहों चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो आपको हम चाहते थे कि हमारे चैनल पे अच्छी ये चीज़ें पता चलें, ज़मीनों के हवाले से, आपको एडवाइसेस के हवाले से, उसकी स्टेटस के हवाले से, ज़मीनों के अक़साम के हवाले से, ज़मीनों की अवेलेबिलिटी के हवाले से, सेल परचेज़ के हवाले से, रेंट के हवाले से सारी चीज़ें हम करते हैं। हमारा पूरा सेटअप है यहाँ पर, हमारा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे हमने आधा 1 एकड़ के ज़मीनें भी दी हुई हैं और बड़ी ज़मीनें भी हमारे पास होती है देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, हम नाज़रीन से फ़िश फार्मिंग के बारे में इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे हम बताएंगे, बात करेंगे। हमारी वीडियो आज जो है एग्रीकल्चर के हवाले से थे और मैं अपने नजीब भाई से शुक्रिया अदा करूँ। नजीब भाई हमारा साथ दिया, उन्होंने मालूमात दी नाज़रीन को। इजाज़त है, फिर इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। इंतखाब सूरी हमारी टीम को इजाज़त दी है। अल्लाह हाफ़िज़।